बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 29 मई है। कुछ अहम खबरें आपके साथ शामिल करने के लिए। सबसे पहली खबर, अहम तरीन खबर तो यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, या यूँ कहिए कि इस्टेब्लिशमेंट की टॉप क़यादत की जानिब से, या यूँ कहिए फील्ड मार्शल की जानिब से एक ख़ास पैगाम इमरान खान को पहुँचाया गया है। और अब इस बात की जो तस्दीक है, वो जो इस्टेब्लिशमेंट की खबरें देने वाले जो ख़ास उनके सहाफ़ी हैं वो कर रहे हैं। वो क्या पैगाम पहुंचाया गया है, इमरान खान को क्या बताया गया है? वैसे तो पिछले कुछ दिनों से हम ये सुन रहे थे कि इमरान खान को एंगेज करने की कोशिश की जा रही है। यानी एक तरफ ये कहा जाता है कि इमरान खान इज डन, एक तरफ ये कहा जाता है कि उसका तो कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी तरफ पैगाम रसानियां भी की जाती हैं। क्या पैगाम रसानी की गई है, आज की वीडियो में इस पर तफसीलन बात करने वाले हैं। और इसके अलावा जो आज फैसल सदीकी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उधेड़ा है, ये भी बड़ा मजेदार वाक़या हुआ। आज उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। कैसे 26वीं तरमीम के लालच में, यानी कि 26वीं तरमीम के बाद हासिल होने वाले फवायद के लालच में कैसे कैसे लोग अपना रंग बदल गए हैं और किस तरह से ज़मीर बेचे गए हैं, आज ये सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल वाज़ेह हो गया। आप हैरान हो जाएंगे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब के आर्गूमेंट, यानी कि उनके आर्गूमेंट्स ही हो गए, वो दूसरी तरफ से आर्गूमेंट्स ही समझ लीजिए, कर लीजिए, वो अपने रिमार्क्स तो दे नहीं रहे हैं। यानी जो अक्सरियती फैसले वाले थे वो भी किस तरह से ऐसे 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 अपना रास्ता बदलते नजर आ रहे हैं। आज इसके ऊपर भी बात करेंगे। बहरहाल आज इन सब की जो है ना वो ठीक ठाक ठुकाई की है फैसल सदीकी ने। उन्होंने क्या कहा, इसके ऊपर बात। आलिया हमजा के साथ क्या हुआ? आलिया हमजा, आपको पता है कि कल रात से रौला पड़ा हुआ है और एक खास कमेटी में शामिल नहीं किया गया। ये क्या रौला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें। इससे पहले J-35 तैयारा मिलने की खबर पहुंची थी। अब HQ-19 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके भी मिलने की खबर पहुंच रही है कि पाकिस्तान को भी ये भी चीन देगा। ये कितना ताकतवर और कितना मजबूत डिफेंस सिस्टम है, आज कोशिश करूंगा मैं इसके ऊपर हम थोड़ी बात कर सकें। और आलमी सतह के ऊपर जो एलन मस्क अलहदा हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप से, इसकी क्या वजह है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, चूंकि जो इंपॉर्टेंट तरीन मामला है, क्या पैगाम पहुंचा, कैसे पैगाम पहुंचा, ज़रा इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं। देखिए, हमें पिछले कुछ दिनों से बताया जा रहा है कि भाई इमरान खान की तो हैसियत ही कोई नहीं है, इमरान खान की तो कहानी कोई नहीं है, और उसका कोई मामला नहीं है। आज की इंसार अब्बासी साहब की खबर मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, फिर आप ये समझ लीजिए कि किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट पैगाम रसानियाँ कर रही है, किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को पैगाम दे रही है। वैसे भी जो जियो के सहाफ़ी हैं, जो करते हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान, बड़ा ज़बरदस्त साफ़ी है यार, उसका जर्नलिस्ट है, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया। जियो में कुछ ही लोग अच्छे हैं, उनमें से एक अच्छा नाम है। उसने ये बताया है कि इमरान खान साहब को सबसे पहले ये ऑफ़र दी गई थी कि आपको बनीगाला में शिफ्ट कर देते हैं, इसके मुकाबले में आपको 4 साल खामोश रहना होगा, सियासी एक्टिविटीज़ से बाज रहना होगा। इसको इमरान खान ने कहा है एब्सोल्युटली नॉट। अब जनाब अंसार अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं, अब मैं ज़रा पैगाम रसानी पे आ रहा हूँ कि अंसार अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं। वैसे तो हफीजुल्लाह न्याजी साहब बारहा इस बात पर डटे हुए हैं कि भाई 5 जून को इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। 5 जून को यानी कि ईद इमरान खान अपने घर में करेंगे। हफीजुल्लाह न्याजी इस बात पर अटके हुए हैं, डटे हुए हैं, लेकिन मेरा ख्याल इससे मुख्तलिफ है। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। खैर, ऐसी पूरी सूरत हाल में अंसार अब्बासी साहब क्या कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं जी, जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुमकिन तौर पर अहम हलकों की हौसला अफजाई के साथ मुज़ाकरात के लिए नए दौर की उम्मीदें तेज़ होती दिखाई दे रही हैं, पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की बजाय अवाम को मुतहरिक करने का फैसला किया है। यानी कि वो इस मामले में कह रहे हैं कि अभी भी बातचीत की जो कोशिशें हैं वो तेज़ हो रही हैं। फिर बाखबर ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर में ने हाल ही में इमरान खान और PTI रहनुमाओं से कहा था कि वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए मौजू हलकों से मुस्बत इशारा मिला है। इन इशारों को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बिलवास्ता मंजूरी से ताबीर किया गया। अब अंसार अब्बासी साहब इन्ने वास्ते विच पा रहे ना, मौजू हलकों बिलवास्ता इस्टेब्लिशमेंट ने बिलवास्ता दी। ओ भाई केड़े मौजू हलके, भाई केड़े मौजू हल्के, या गवर्नमेंट या एस्टैब्लिशमेंट, तीसरा केड़ा मौजू हल्का विच, ठीक है। तो आप सीधा कहिए एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट की क्या औकात है। फॉर्म 47 यानी कि फॉर्म 47 की जो इलास्टिक की शलवार वालों की क्या औकात है, ठीक है। तो मौजू आप मौजू छोड़ दीजिए,
डायरेक्ट बात कीजिए। तो खैर वो जनाब उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बिलवास्ता मंजूरी से ताबीर किया गया। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट पहले ही हालिया महीनों के दौरान पीटीआई के साथ बराह रास्त राब्तों से फासला इख्तियार कर रखा है। अच्छा, इसमें ये भी शोशे छोड़े जा रहे हैं, नहीं वो कहते हैं जी सियासतदानों से मिलकर बैठे, हम सियासत से दूर हैं। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी एक जी शाऊर शख्स जो कि थोड़ा बहुत भी सियासत को समझता है, क्या वो ये देखकर कह सकता है कि पाकिस्तान में ये जो मौजू हल्के हैं ये सियासत से दूर है? क्या वो ये कह सकता है कि इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है? ये सियासत से इनका ताल्लुक सिर्फ इमरान खान से बात करने की हद तक नहीं होता है, बाकी डोरियां हिलाने तक हर चीज़ का ताल्लुक है, लेकिन इमरान खान से बात करनी है तो नहीं 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 भाई हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं है। मतलब ये अब मेरे ख्याल से ये इस हद तक तो नकाब उतर चुके हैं, सभी को पता है सभी का क्या किरदार है, सभी जानते हैं कि सब क्या गुल खिला रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई और दो राय है। अच्छा जनाब, ताहम जब इमरान खान को यह पैगाम पहुंचाया गया तो उन्होंने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया और अपनी पार्टी क़यादत को हदायत की कि वो सड़कों पर एहतजाज के लिए तैयार रहें। अब यहाँ पर रावी ये बता रहा है कि पैगाम उन्होंने इमरान खान को पहुंचाया, इमरान खान ने नहीं कहा मेरे से आओ प्लीज़ मुझे जो है ना वो आप एनआरओ दो। तो इमरान खान को जो पैगाम पहुंचाया, फिर अगली कहानी इससे भी मजेदार है, सुपरलेटिव डिग्री ये है कि इमरान खान ने उन मुज़ाकरात को उस पैगाम को मुस्तरद कर दिया। ये और ज्यादा दिलचस्प बात नहीं है। फिर जनाब, पार्टी के अंदरूनी ज़राए का दावा है कि इमरान खान इस बात पर कायल हैं कि अवामी दबाव सियासी पेशरफ्त के लिए मजबूर करने का सबसे मौसर जरिया है। मुमकिन मुज़ाकरात के मामले में ये इकदाम हालिया महीनों के दौरान दूसरा बड़ा झटका है। गुज़िश्ता साल नवंबर में एक कोशिश उस वक्त नाकाम हुई थी जब पीटीआई की क़यादत साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी के जरिए ज़ेर असर अपनी रैली संज्ञानी से इस्लामाबाद के डी चौक तक ले जाने का फैसला किया। ज़राए का कहना है, इससे पहले भी वो कहते हैं जी कोशिश की थी लेकिन वो बुशरा बीबी की वजह से खत्म हो गई थी। ज़राए का कहना है कि इस इकदाम के नतीजे में सालिसों ने यह फासला इख्तियार कर लिया है, जबकि दीगर फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ सख्त हो गया है, वो भी इस वक्त जबकि फ़रीक़ैन मुज़ाकरात के लिए तैयार थे। दिलचस्प बात यह है कि इस मरतबा बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ये बातचीत की और जनाब और दिस एंड दैट आगे जाके यही अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि ये पेशकश पीटीआई के भारत के साथ हालिया सरहदी कशीदगी के दौरान हुकूमत और मुसल्लह अफवाज के साथ इत्तेहाद के नादर मुजाहिरे की सूरत में सामने आई थी कि भाई बड़ा इत्तेहाद किया था पीटीआई ने, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट ने खुश होकर कहा था बातचीत करते हैं, ठीक है बातचीत करते हैं भाई, आप 4 साल के लिए अंदर चले जाएं। भाई ये बातचीत तो कब से इमरान खान को ये ऑफरें तो कब से दी जा रही है, ठीक है। अंदरूनी बातचीत से वाकिफ ज़राए ने बताया कि वज़ीर आला गंडापुर ने पीटीआई की क़यादत को आगाह किया है कि बाअसर पावर ब्रोकर्स की जानिब से हुकूमती सतह पर बातचीत आगे बढ़ने का वाज़ेह इशारा मिला है। गंडापुर के साथ जुड़े रहनुमाओं की राय यह है कि हुकूमत के साथ किसी भी मुफाहमत को एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल होगी और इमरान खान के लिए कानूनी रिलीफ के साथ पार्टी के लिए मामूल की सियासत में आने की रवा हमवार हो सकती है। ताहम एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बराह रास्त मुज़ाकरात से इनकार के बाद अब तवज्जो अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टरों की वफ्द की तरफ मबजूल हो गई है जो इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं। कयास राइयां अरूज हैं कि डेडलॉक खत्म करने के लिए इस वफ्द के जरिए बैक चैनल मुज़ाकरात की गैर रस्मी कोशिशें की जा सकती हैं। तो इस एक खबर में बड़ी तफसील के साथ, मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया इस खबर को, लेकिन अंसार अब्बासी साहब बहुत तफसील के साथ मुख्तलिफ चीज़ें बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान से बातचीत के इशारे भी हैं, बैकडोर चैनल भी है, इमरान खान को पैगाम भी दिया गया है। उस पैगाम को मना कर रहा है कौन? उस पैगाम को मना कर रहा है इमरान खान, ठीक है। तो इस वक्त जो बॉल है वो इमरान खान, यानी आप ये नहीं कह सकते कि इमरान खान तरले कर रहे हैं। इमरान खान तरले नहीं कर रहा है, इमरान खान तो अपनी जगह पर खड़ा है, डट कर खड़ा है। तो ये सूरत हाल है। तो ये देखते हैं नाज़रीन इकराम इसका नतीजा क्या निकलता है। जब तक मेरा नहीं ख्याल कि एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा सा इस बारे में सीरियस होकर सोचेगी कि भाई हम क्या पैगाम दे रहे हैं। पीटीआई यानी एस्टेब्लिशमेंट को ये सोचना चाहिए कि हम क्या पैगाम दे रहे हैं। यानी भारत के साथ लड़ाई हुई, चपकलिश हुई, पीटीआई पाकिस्तानी अवाम खड़े हो गए अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ डट कर मुकाबला करने के लिए। अब एक मिनट के लिए सोचिए, उसके बाद भी अगर ये मामला जारी रहा और पीटीआई को क्रश करने का और धौंस से जमाने का और इमरान खान को अंदर रखने का, जेल के अंदर रखने का तरीकाकार इसी तरह से चलता रहा, तो पीटीआई को ये क्या पैगाम है? जब अगली दफ़ा भारत को पंगा करेगा तो भाई फिर तुम्हें हमारे साथ खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी इस दफ़ा तो भारत के मंसूबों को देखिए, हमारा वतन है, हमारा मुल्क है, मैं तो बहैसियत जर्नलिस्ट अपने वतन के साथ खड़ा हूँगा ना, अपने इदारों के साथ, लेकिन इदारों को तो भी कुछ थोड़ा ख्याल होना चाहिए कि वो हमारे साथ भी थोड़ा खड़े हों। जर्नलिस्ट जितने बेचारे ये बाहर अब दयारे गैर में सारे जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनका क्या कसूर है इन सहाफ़ियों का? ये मुल्क के साथ हैं, ये कसूर है। तो कहने का मतलब ये है कि बात इतनी सादी नहीं है, इतनी आसान नहीं है जितनी बनाई जा रही है। बहुत सारी बातें हो गई, मेरे ख्याल से खबरें काफ़ी सारी रह जाएंगी, मैं जल्दी जल्दी आपके सामने रख दूँ। आज फैसल सदीकी ने जो रगड़ा है
जस्टिस अमीनुद्दीन खान को। यानी कि ऐसे ऐसे नमूने बैठे हुए हैं नाजरीन सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जस्टिस मुशर्रत हलाली कहती हैं अक्सरियती फैसले ने कहा कि वोट बुनियादी हक है। वोट देना तो बुनियादी हक है ही नहीं है। यानी मेरा मेरा दिल करता है मैं इनकी सोच के ऊपर मातम करूं। और जितनी नॉन सीरियस किस्म की खातून मुशर्रत हलाली साहबा साबित हुई हैं ना, यानी कि मुशर्रत हलाली और जस्टिस आयशा मलिक एक अलग ही लेवल का फ़र्क है। आयशा मलिक किस तरह की खातून बनकर उभरी हैं और ये मुशर्रत हलाली किस तरह की एक जज बनकर उभरी हैं, ये दुनिया ने देख लिया है। दुनिया ने देख लिया है कि जो मेरिट पर आते हैं वो कैसे होते हैं और जिनको लाया जाता है वो कैसे होते हैं। तो आज फैसल सदीकी, आज जब अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा ना रोका, तो उन्होंने कहा कि जनाब बुनियादी गलत होगी तो आर्गूमेंट कर। उन्होंने कहा भाई जनाब आपको मेरे आर्गूमेंट का पता ही नहीं है, मेरे ऊपर को वही हुई है, ठीक है, तो आप मुझे बात तो करने दें। तो फिर वो, हालांकि फैसल सिद्दीकी साहब हंस के आर्गूमेंट देने वाले बंदे हैं, आज गुस्सा करके ऑब्वियसली सामने डम लोग बैठे होंगे तो इसी तरह से बात होगी। डम भी है और डेफ भी है माजरत के साथ। तो जो बिल्कुल जिन्हें अंदाज़ा नहीं है, जिन्हें समझ नहीं है, वो मुल्क की किस्मत के साथ खेल रहे हैं, अपने एक पाव के गोश्त के लिए पूरी जो है वो गाय को कुर्बान कर रहे हैं। इनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि ये मुल्क के आइन और कानून की किस तरह से यही जजेस धज्जियाँ बिखेर रहे हैं। मतलब मैं मोहम्मद अली मदर जैसे लोगों पे हैरान हूँ, वो अपने ही फैसले से इन्हिराफ करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सरे या उस वक्त पता था कि भाई मंसूर अली शाह तगड़ा है और ये वो, तो वो आ रहा है तो उसके साथ खड़े हो गए। अब ये जनाब ये ज़ाती मफाद के लिए जजेस का घिनौना और गंदा चेहरा पहली बार कौम ने देखा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाइव दिखाया जा रहा है। तो ये कहानी है। आलिया हमजा को नाज़रीन किराम शामिल नहीं किया गया कमेटी के अंदर जो कि पंजाब को करेगी, उसके अंदर मियां अकरम उस्मान साहब को शामिल किया गया। बहुत सारे लोग का ख्याल है इसके अंदर पंजाब के मुख्तलिफ ग्रुप्स का किरदार है। बहुत सारे लोग हमाद अज़हर का भी नाम ले रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ और बातें भी कर रहे हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है आलिया हमजा को शामिल किया जाना चाहिए था। एक बंदी ग्राउंड पर काम कर रही है, उसे आप किस बुनियाद पर शामिल नहीं कर रहे हैं? पार्टी की ग्रुप बंदियाँ ही वो वजह हैं जो इमरान खान को बाहर नहीं लेके आ रही। HQ19 और J35 अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।